मिथ्या शब्द का सीधा सीधा अर्थ है दूसरे की सत्ता से सत्तावान पदार्थ, पर ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान यह जो जीव से युक्त, जीव तो उपाधि है ना, इससे युक्त जो हमारा यह आत्म तत्व है, इसको इस रूप में बताया। कोई बहुत गीता मर्मज्ञ नहीं हूँ, जैसा दुबे जी ने बहुत सारी बातें बताई। मेरे मन में थोड़ी सी शंका है, उसका समाधान। एक तरफ तो गीता में यह कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है, और वह पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार होगा। अच्छे कर्म किए हैं तो मानव जीवन मिलेगा, और मानव जीवन में भी कई तरह के हमें रूप देखने को मिलेंगे। एक मानव वो है जो आलीशान बंगलों में रहता है, सुख सुविधाएं भोगता है, और एक मानव वह है जो फुटपाथ पर जीवन यापन करता है। दूसरी तरफ एक स्वान है, उसको भी कर्मों के फल के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक स्वान वो है जो कि बंगलों में और BMW और टेस्ला में घूमता है, और एक स्वान वो जो गली में घूमता है। तो जब एक तरफ ये कहा है कि कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म निश्चित है, तो फिर दूसरी तरफ एक बात और आई, और वह विरोधाभास इस रूप में है कि मोक्ष प्राप्ति होगी। उसके लिए 3 मार्ग आपने बताए, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्मण्येवाधिकारस्तु, फिर भक्तों के वश में मैं हूँ, और भक्त मुझे याद करेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, और ब्रह्म ज्ञानी बनो जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो तब एक तरफ कहते हैं मोक्ष, और मोक्ष का मतलब आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना। तो कैसे पुनर्जन्म की बात भी कही है और कैसे मोक्ष की बात कही, ये थोड़ा विरोधाभास है, इस पर अगर आप प्रकाश डालें। अंतकाल में प्रभु का स्मरण कैसे किया जाए? रामायण में भी इस तरह की बात आई हुई है, उसको मैं कह करके करता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। वहां पर ये लिखा है, वो स्वामी तुलसीदास जी। जन्म जन्म, कितने जन्मों का पुण्य संचय होता है, धीरे धीरे तपस्या करते 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 करते, लेकिन अंतिम जब समय आता है उस समय वह नाम आएगा कि नहीं आएगा ये कुछ ध्यान नहीं रखता। बहुत बड़ा पुण्य होता है, कभी नाम स्मरण आता नहीं तो नहीं आता है। यहाँ पर देखिए व्याख्या क्या की जा रही है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ये ऋषि मुनि जो है, ये जो तपस्या करते हैं, प्रभु का नाम स्मरण हमेशा करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक कहते अंत राम कहीं आवत नहीं। अब इसी में विशेष अर्थ छिपा हुआ है, अंत राम कहीं आवत नहीं। इसका तो सीधा अर्थ तो यही है कि अंत में राम का नाम कहते हुए नहीं आता है, सीधा अर्थ यही है। लेकिन इसका एक अर्थ और इसमें छिपा हुआ, अंत राम कहीं, अगर अंत में राम का नाम कह दिया, उच्चारण कर लिया, हृदय से बोल दिया, मन में स्वीकार कर लिया, तो आवत नहीं, इस सृष्टि में फिर से आने की आवश्यकता नहीं होती है। अब कहें कि कैसे अंत में भगवान प्रभु का नाम हमारे आए, इसके लिए वही है कि हमारा एक आधार बढ़िया होना चाहिए, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते रहते भी हम इन सब के सानिध्य को प्राप्त करके हमें अपना एक विशेष स्वरूप बना लेते हैं। इसलिए हमने कहा कि दोष मार्जन पूर्वक अक्षय गुणाधान, दोषों का मार्जन करते हुए जो हमें न्यूनताएं हैं, जो हमारे में कमियां हैं, इन कमियों को दूर करते हुए ये कमियां कैसे दूर होंगी, उन महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करके। इसलिए शब्द हमने बोला था, समित पाणी प्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जैसे कोई एक विद्यार्थी होता है, कुछ ले करके अपने गुरु के सानिध्य में प्राप्त करता है, कैसे? जैसे खूब तेज धूप निकली हुई है और बहुत तेज धूप सिर पर लग रही है, तो व्यक्ति क्या करता है, पूर्व जाकर के सरोवर में प्रवेश करता है, जिससे उसको शांति मिलती है। उसी तरह से यह जो भवसागर है, आवागमन का जो चक्कर है, इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह गुरु की शरण को प्राप्त करता है। तो गुरु वस्तुतः उसे अध्यारोप और अपवादन वेदांत
अध्यारोप और अपवाद न्याय से उसको बताता है कि वस्तुतः तुम्हें किस चीज को जानना है, किस चीज को नहीं जानना है। जैसे ट्रेनिंग में रस्सी पड़ी हुई है, उसको हम क्या समझ लेते हैं, एक आयत रास्ते में चलते हुए सर्प, अरे ये तो सांप है, उससे हम भय खा जाते हैं। उसी तरह से हमारा भवसागर है, इस भवसागर को इस रूप में समझ करके न चले, बल्कि परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के गुरु के द्वारा जो इसका काट बताया गया है, जैसे वो सांप नहीं है रस्सी है, इस प्रकार का बताया गया है। उसी तरह से गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके इस तरह का संस्कार हमारा दृढ़ होता जाता है। अंत में चल करके भी जब पहले से हमारे संस्कार इस तरह का दृढ़ है तो निश्चित रूप से वह आएगा। नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा संस्कार जो है वो दृढ़ नहीं हो पाता है, जहां तक समझ पा रहे हैं। मित्रवत प्रोफेसर व्यास जी की बातें अच्छी लगी है। एक तो हम कहते हैं पुनर्जन्म की बात है ना, इस जन्म के अंतर कौन सा जन्म, कितने जन्म से हम चले आ रहे हैं और कितने जन्म जो है ये हमें अभी और भोगने हैं, चल रहे हैं। दूसरी बात कही जाती है कि वस्तु से जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल मिलेगा। तीसरी बात आ रही है कि मोक्ष प्राप्ति है ना। महाभारत की कथा आप उसको ध्यान में रख लें। भीष्म शैया पर पड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि चलो इनसे ज्ञान प्राप्त करो। वह ज्ञान जो है देने वाले हैं, उनसे बढ़िया ज्ञान देने वाला अन्य कोई समय नहीं है। गए, उन्होंने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कृष्ण की तरफ देख करके कि प्रभु ये बताइए ये हमारी अवस्था जो है ज्ञान देने वाली अवस्था है क्या? हमको एक कांटा कहीं भी जाता है हम परेशान हो जाते हैं, कोई आता है हमको गुस्सा आता है, उनके तो पूरे शरीर में बाल बिखरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु से ज्ञान की बात तो बाद में है, पहले आप बताइए कि हमारा ये हुआ क्यों। उनको धीरे धीरे उन पर फ्लैशबैक चलते गए। अंततः 99 जब जन्म पाने वाला आया तो वहीं पर रोक दिया। ये एक ब्रह्मचारी कटु के रूप में कमंडल को लेकर के पलाश का दंड लेकर के चले जा रहे थे। रास्ते में एक वहां पर 8 पांव वाला कीड़ा जो था बार बार इधर घूम रहा था। इन्होंने सोचा कि कोई आकर के इसको दबा न दे पांव से, इसलिए उन्होंने अपने ऐसे कर दिया, ऐसे सोचा दूर चला जाए। बगल एक झरनेली का कांटेदार वृक्ष था, उसी में जाकर के वो बेचारा फंस गया। वो कांटा जो था उसमें दब गया, लग गया। तो वो समझ गए वस्तुतः हमारे द्वारा जो उस समय कर्म किया हुआ था उस कर्म का फल हमें इस समय मिल रहा है। शास्त्र कहते हैं नामकम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्य में उपभोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम। जब तक हम अपने कर्मों को भोग नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा कर्म कभी विनष्ट नहीं होता। वो कर्म की अलग अलग बात है, प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है, अलग है। प्रारब्ध जो कर्म है ये कभी विनष्ट नहीं हो सकता है मित्रों, इसको हमें भोगना ही पड़ेगा। रही बात ये कि ये जो जन्म का बताया गया है बार बार, जन्म का मतलब यही वस्तु है कि यदि हमारा कर्म बढ़िया नहीं हो पाया है, उस कर्म को करने के लिए उस योनि जिस तरह का कर्म है, कर्म भी कई तरह के, जिस तरह का कर्म है उस कर्म के अनुसार व्यक्ति को उस योनि में जाना पड़ता है। लेकिन पूर्व जन्म की सारी जो बातें हैं उसको याद ही रहती है। श्रीमद् भागवत में देखें तो मृत के रूप में बने हुए हैं वो, फिर भी पूर्व जन्म की सारी बातें उनको ध्यान में जब रखते थे, सारी बातें पूर्व जन्म की याद है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, उस जन्म में भी रहते हुए किसी रूप में प्रभु का स्मरण करते हुए। कहीं कहीं आप देखेंगे किसी मंदिर में एक गाय है वो हमेशा चक्कर लगा रही है। अयोध्या में इस तरह का मंदिर था, वहां पर गाय जो है निरंतर चक्कर लगाती रहती है। कई कई कुत्ते होते हैं जाकर के वहां पर, ऐसे भी आए हैं जब हम ओम करते हैं तो भी ओम करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? ये सब उनके पूर्व जन्म का है मित्रों। इस तरह से धीरे धीरे वो अपने बंधनों को काटते हुए एक ऐसा समय आएगा से कि वो उस परम तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। माने मानव जीवन में आकर के फिर धीरे धीरे मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। रही बात मोक्ष की, मोक्ष का मतलब यही है मित्रों, कोई मोक्ष अलग से उस तरह का नहीं बना हुआ कोई स्थान है जाकर के बैठ गया। मोक्ष का मतलब यही है
कि भाव बंधन से मुक्ति, सांसारिक जो हमारी माया मोह है, एक दूसरे के प्रति जो इस तरह का महत्व भाव है, माया मोह है, इस माया मोह से मुक्ति हमारी हो जाए। जिस प्रभु जनक थे, जनक अपने राज्य में रहते हुए, राजा रहते हुए जनक विदेह कहलाते थे, अने संसार में रहते हुए जो पुष्कर पराशुरन निर्लेप थे, जैसे कमल जो है वो पानी में रहता हुआ भी पानी से उसका कोई नहीं रहता है, उसी तरह से इस संसार में रहता हुआ भी व्यक्ति, इसमें भी कितने ऐसे होंगे जो योगी रूप में होंगे, क्योंकि संसार में रहते हुए भी, व्यावहारिक जीवन जीते हुए भी वो इससे उनका कोई विशेष लगाव नहीं होता है। ये आप समझें। इसलिए मुक्ति का मतलब मुख्य रूप से है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो माया मोह का बंधन है, माया मोह के बंधन से रिश्तों की सबसे बड़ी शक्ति है हमारे मोह जो है, अज्ञान जो होता है, अज्ञान पैदा हो जाता है, ये हमें फिर आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए इसीलिए हमारे यहाँ वेदांत है, अद्वैत वेदांत है। शास्त्रों में तत्व बातें बताई गई हैं, परम पुरुष तत्व के बारे में बातें बताई गई हैं। इतने मित्रों में कर सकता हूँ।